आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। अपने सिर पर हाथ रखें। दो हाथ नहीं रखना। दो हाथ का मतलब आप मेरे से तंग होगे। एक हाथ रखना है। एक हाथ रखें। वन हैंड, ओनली फॉर वन हैंड। अबालबा शबालबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज तेरे कलाम को जो लोग सुने वो चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बरकतें आने पाए। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ने पाए। परमेश्वर जिनके जीवन में पवित्र आत्मा आज तक छुटकारे नहीं हुए, उनकी लाइफ में मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक डोर के लिए खुल जाए आज। वचन को सुनने वाले और मानने वाले लोगों के लिए डोर खोल दिए जाएं आज रात यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा जिन लोगों ने आज बीज बोया है, जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा कनाडा से, यूरोप से, इस समय भारत के हर कोने से जो बीज बो रहे हैं, इनके जीवन में पवित्र आत्मा जी आज के बाद किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। परमेश्वर ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और सच में मेरे प्रभु तेरा हाथ इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जल्दी से वचन निकालेंगे हम। मत्ती की किताब कोई 20 उसका 20 चैप्टर हम सब पढ़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे 29 से लेकर 34 तक। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो सामर्थी परमेश्वर है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। याद रखना वो दयालु परमेश्वर है। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग कल की मीटिंग में चंगे हुए और कह रहे कि आज कहता एक भी आधा नहीं रहेगा, सबके सब चंगे होकर जाएंगे। यीशु के पास 10 कोढ़ी आए और 10 में से एक गवाही देने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा वो 9 कहाँ हैं, क्योंकि मैंने अपनी स्पिरिट में जान लिया है वो 9 के 9 चंगे हो गए थे। और इसी समय याद रखना, मैं कह रहा हूं बेशक गवाही देने एक आ रहा हो, यहां पर 10 आ रहे हो, 100 आ रहे हो, मैं कह रहा हूं लेकिन हजारों लाखों की भीड़ चंगी होगी आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन आज आपको परमेश्वर की तारीफ करना है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। बोलो परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो सामर्थी परमेश्वर है। वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो दयालु परमेश्वर है। आज से आपको उस गोस्पल को पहुंचाना है लोगों तक कि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो दयालु परमेश्वर है। वो सामर्थी परमेश्वर है। वो चमत्कारी परमेश्वर है। अगर आज आप उसके चमत्कार को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। कहता है कि उसके लिए कहता है कि विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है? विश्वास का परमेश्वर है। हम बाइबल में देखते एक जगह पर कि 2 अंधे करे जन्म के 2 अंधों को सड़क पर बिठा दिया जाता है कि वो अंधे थे, भीख मांगने के लिए उन्हें सड़क पर बिठा दिया गया। जिनकी कोई मदद नहीं करता उन्हें सड़क पर लाचार करके छोड़ दिया जाता है कि इसकी कोई मदद नहीं करने वाला, कोई सहारा नहीं है। जब किसी के पास कोई काम नहीं होता तो वो भीख मांगना शुरू कर देता है। हम पढ़ेंगे बाइबल में से जल्दी से। हाँ मत्ती 20 का 29। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। बोलो हालेलुया। बाइबल बोलती है यरीहो की नगरी में करे के 2 अंधे थे और जब उनकी लाइफ में कोई चमत्कार नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुए, जब उनकी बीमारी लाइलाज हो गई तो समय में वो भीख मांगने लगे। वो जन्म से भीख मांगा करते थे, अंधे थे जन्म से और भीख मांगते थे। यरीहो की नगरी में लिखा वहां पर कि यरीहो की नगरी में यीशु मसीह जा रहा था और किसी ने उसको बता दिया करे कि यहां पर यीशु मसीह यहां से जाने वाला आज रात। और अंधे भिखारी कहने लगे, कौन है वो अंधा भिखारी? मैंने कहा एक अंधे भिखारी को यहां पर बैठा दे, कोई बना के बिठा दे किसी को अंधा भिखारी। एक कटोरा लेके बैठ जाओ, एक लड़की जल्दी कर। सारे बोलो हालेलुया। डिस्टर्ब न करें, अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आपकी सामर्थ्य यहां पर है यीशु मसीह के नाम में। आज तेरा वचन लोगों की जिंदगियों में चमत्कार करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहे लिखा यहां पर, जब यरीहो के से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली
और 2 अंधे सड़क के किनारे बैठे भीख मांग रहे थे। लिखा बाइबल में कि यीशु मसीह यरीहो की नगरी से जा रहा था। यरीहो की नगरी का मतलब है पाप की नगरी। और कह रहे कि जब वो पाप की नगरी में से निकल रहा था तो उसी समय उसने देखा कि यरीहो की नगरी में कह रहे 2 सड़क के किनारे बैठे 2 अंधे भीख मांग रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लेकिन उसी समय उनको पता दिया किसी ने कि यहां से आज रात, कहता है कि यहां से यीशु मसीह जाने वाला है, अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, कह रहे कि वो यहां से निकलने वाला है। अंधे भिखारियों ने एक फैसला ले लिया, कह रहे अरे कह रहे कि अंधों को कह रहे कि आंख देने वाला यहां से निकलने वाला है। कह रहे आज हम कह रहे इतनी जोर से मांगने लगेंगे, कह रहे मांगते रहेंगे, में मांगने लगेंगे। कहता हम मांगते रहेंगे जब तक हमें मिलेगा नहीं। वो अंधे जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगे, बोलने लगे दाऊद की संतान हम पर दया कर। इस भिखारी की तरह कहता है आंख बंद करके कहता है बैठ गया। मान लो ये भिखारी है और ये अंधा है और ये प्लेट लेकर बैठ गया। लेकिन ये 2 अंधे जब यहां पर बैठे थे और इसी समय जोर जोर से गिड़गिड़ा रहा था, जोर जोर से बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं कि यीशु मसीह मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और उसी समय जब वो अंधा करे भिखारी जोर जोर से गिड़गिड़ा रहा था तो उसी समय करे कि 2 लोग आए और आकर उसे चुप कराने लगे, डांटने लगे, बोलते कह रहे चुप कर। अंधे भिखारी कहता है जहां देखता भाई मांगने लग जाता है, चुप कर। लेकिन उसी समय अंधे भिखारी के अंदर विश्वास था, उसको पता था परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। उसको किसी ने सुसमाचार सुना दिया था और वो विश्वास के साथ मांगता ही रहा। लेकिन यीशु मसीह जब वहां यरीहो की नगरी से जा रहा था, अरे किसी ने कहा अरे ना वहां मत जाना यीशु मसीह, यरीहो की नगरी तो पाप की नगरी है, अरे वहां मत जाना। जो भी कोई वहां जाता है करे वो करे पापी हो जाता है। अरे जहां भी वहां जाता है कोई करे उसका नुकसान हो जाता है, वो प्रॉब्लम में चला जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अरे सुन, करे जहां कोई नहीं जाता वहां यीशु मसीह जाता है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, मैं कह रहा हूं यरीहो की नगरी होगी यहां पर आज कोई ना कोई व्यक्ति कोई किसी पाप में, किसी प्रॉब्लम में पड़ा होगा, किसी समस्या में होगा। जहां कोई नहीं जाता, मैं कह रहा हूं वहां यीशु मसीह जाता है। आज रात वो प्रॉब्लम खत्म करने के लिए यहां पर आया हुआ है। वो अंधे भिखारी भी इसी आशा में पड़े थे और अंधे भिखारी बार बार भीख मांग रहे थे कि यीशु मसीह हमारे पर दया कर, दाऊद की संतान हमारी आंखों पर दया कर, हमें चंगा कर। बार बार गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन कुछ आदमी आए और डांटने लगे, चुप। कहता जहां देखता चुप रहो, राजाओं का राजा रहा, यहां से हमने हमारी ड्यूटी है यहां पर, चल निकल जाए यहां से। उसने कहा सुन, कहता अरे कह रहा कि मेरा नाम है भिखारी, मेरा काम है मांगना। कहता है कि आज तो राजाओं का राजा आ रहा है। कह रहा आज तो मैं, कह रहा जब मैं लोगों से नहीं शर्माया, आज तो राजाओं का राजा आ रहा है। आज तो मैं मांगता ही रहूंगा, मांगता ही रहूंगा। आज तो उसी समय दम दिखाने लगा है, मांगने लगा है। और उसी समय जब वो मांग रहा था, यीशु मसीह उसके सामने से चला गया। और जैसे ही चला गया, लोगों ने कहा वो देख तेरा गुरु तेरी तरफ देख कर नहीं गया, वो देख तेरा गुरु ने तेरी तरफ नहीं देखा, वो तो चला गया। अरे वो तो चला गया, वो नहीं आया। लेकिन ये अंधे भिखारियों ने अपना विश्वास खत्म नहीं किया। ये तो जोर जोर से और ज्यादा चिल्लाने लगे, मांगने लगे। लेकिन यीशु मसीह चला गया। और उसी समय यीशु मसीह ने इनकी प्रार्थना में दम देखकर, इनकी आवाज में दम देखकर पलट कर कहा, बोलता है कह रहा कौन है जो इतनी देर से मुझे पुकार रहा है। और उसी समय वापिस जाता है और उसी समय उसकी आंखों पर हाथ रखता है। बोलता है कि बोल तू क्या देखना चाहता है, बोल क्या चाहता है तू। बोलता है मैं यही कि मैं प्रभु मैं देखने लगूं। कह रहा ये सारी कायनात को जिसने तूने बनाया है, तू तो जानता है कि मेरे पास आंखें नहीं है। कह रहा कि मुझे कह रहा यही कि मैं देखने लगूं। और उसी समय यीशु मसीह ने उस अंधे की आंखों को छुआ और उसने कहा जा आज से तू देखने लगेगा। और उसी समय वो तुरंत देखने लगा। हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है इस बात के लिए कि ये अंधा भिखारी कभी चंगा नहीं हो सकता था अगर ये व्यक्ति कर गिड़गिड़ाता ना, अगर ये अपनी प्रार्थना बंद कर देता। इसने अपनी सोचों में, अपने विचारों में लोगों की बातों को नहीं सुना। लोग आएंगे, ताने मारेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा कि यीशु मसीह ने तरस खा लिया अंधे भिखारी के ऊपर। अरे कौन दूसरों पर, अरे लोग तो दूसरों पर नहीं कहता अपनों पर तरस खाते हैं, करे लेकिन दूसरों पर कौन तरस खाता है? मुझ पर और आप पर किसने तरस खा लिया? मैं कह रहा हूं कि मेरी मां ऊपर छत से दूसरी बिल्डिंग से नीचे गिर गई जब मैं प्रभु में आया। और मेरे बाप ने कहा, कहते कि अरे जिस दिन से प्रभु में आया तेरा नुकसान ही हो रहा घर का। अब तेरी मां गिर गई, 10 दिन पहले तेरे घर का लेंटर गिर गया था। लेकिन मैं
प्रार्थना करना बंद नहीं किया, मांगता ही रहा, मांगता ही रहा। डॉक्टर ने कहा कि 72 घंटे में होश आ गया तो ठीक, लेकिन कह रहा कि नहीं तो तेरी माँ कोमा में चली जाएगी। लेकिन मैं मांगता रहा, इस अंधे भिखारी की तरह बैठा हुआ मांगता रहा, मांगता रहा। मैंने अपने विश्वास को कम नहीं किया, मांगता रहा। मैंने कहा परमेश्वर मैं कमरे में से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे में सिर्फ कमरे में बैठा, और उसके बाद फिर लगातार लगातार अगले दिन भी जब मैंने प्रार्थना किया, 42 घंटे के अंदर मेरी माँ को होश आ गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी प्रार्थना में दम देख लिया यीशु मसीह ने, मैं कह रहा हूं किसी की भी आज आंखें खोलकर जा सकता है परमेश्वर। याद रखना, अगर हो सकता है आज रात आपकी जिंदगी में ऐसा हो, आपको विचार आ रहे हो, आप परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति की मदद कभी नहीं करते जो लोग अपने मुंह खोलकर प्रार्थना नहीं करते। वो लोग कहते हैं प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी आज आंखें खोल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहां पर यीशु मसीह ने कह रहा क्यों पूछा अंधे भिखारी से, जानबूझकर पूछ रहा था। बोलते तू क्या चाहता है, उसके मुंह की आवाज को सुनना चाहता था। क्योंकि मत्ती 18:18 में लिखा कि बाइबल बोलती है कि धरती पर जो खोलोगे स्वर में खुलेगा। कह रहा कि अगर जब तक आप मुंह नहीं खोलते तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं करता। यहां बाइबल बताती है, कह रहा कि अंधे भिखारी ने मुंह खोलना स्टार्ट किया। बोल रहा दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बोलता मैं देखना चाहता हूं, बोलता मैं देखना चाहता हूं। लोग चुप करा रहे हैं लेकिन ये चुप नहीं हो रहा, ये बार बार कह रहा है कि यीशु मसीह मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोग चुप करा रहे हैं, चुप कर अंधे भिखारी। लेकिन बोलता अरे मेरा काम तो मांगना है, मैं तो मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा। कब तक, जब तक मुझे हीलिंग ना मिले। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आज इस वचन से बात कर रहा है। कहता अंधे भिखारी की तरह, कहता आपको मांगते रहना जब तक ना मिले। लेकिन बहुत सारे लोग कार मांगते हैं, 1 साल मांगते हैं, मांगते हैं, मांगते हैं, लेकिन जब नहीं मिलता अगले साल बंद प्रार्थना। 2 साल मांगते हैं, बच्चा दे, बच्चा दे, बच्चा दे, बच्चा दे, नहीं मिलता बंद प्रार्थना। आपने बहुत सारी प्रार्थनाएं बंद कर दी हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितने आज से फिर से अपनी प्रार्थना को चालू कर रहे हैं, आज मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, मिलने वाला है आज रात। अंधे भिखारी के लिए पलट कर आ गया। अगर तुम्हारी प्रार्थना में दम देख लिया परमेश्वर ने, बेशक वो चला गया हो। आज हो सकता है आप कह रहे हो कि पादरी बजिंदर ने मेरी तरफ नहीं देखा, हो सकता है राजू पास्टर ने मेरी तरफ नहीं देखा, प्रॉफिट ने मेरी तरफ नहीं देखा, यीशु ने मेरी तरफ नहीं देखा। अरे कोई आपकी तरफ देखे ना देखे, लेकिन यीशु आज रात आपकी तरफ देख रहा है। चर्च आमीन। आपको हीलिंग के लिए दे रहा आज कुछ। आमीन। आज किसी की आंखें खोल कर जाएगा। याद रखना, मेरा यीशु मसीह जब चमत्कार करता है लोग दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। आश्चर्य कर्म जब करता है लोग हैरान हो जाते हैं। आज रात मैं कह रहा हूं जब यीशु मसीह किसी की आंखें खोल कर जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में, आज रात किसी की आंखें खुलने वाली है। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी आंखें खुलने वाली आज रात। कह रहा स्पिरिचुअल आइज खुलेगी आज रात आपकी। अगर आज आपका बच्चा विश्वास नहीं करता, मैं कह रहा हूं उसकी आंखें खुलेंगी आज रात। आपका पति विश्वास नहीं करता, उसकी आंखें खुलेंगी आज। स्पिरिचुअल आइज खुलेगी। जो आपके रिश्तेदार आपके पड़ोस में विश्वास नहीं करते, परमेश्वर आज यहां पर चमत्कार करेगा, आपकी आंखें खोल कर जाएगा। आप घर जाएंगे चमत्कार करेगा, आप बाहर जाएंगे चमत्कार करेगा, आप बाजू में जाएंगे चमत्कार करेगा। वो मौजे करेगा आज रात आपके लिए। आज दोस्तों मौजे की रात है। आसमान का खुदा उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है। कह रहे कि जो लोग कहते परमेश्वर के सामने रोते और गिड़गिड़ाते हैं, जो लोग अपने मुंह को खोलते हैं। और इसी समय अंधे भिखारी को यह बात समझ में आ गई। इसके पास एक परफेक्ट टीचर था और इसी समय उसने समझाया। आज वचन का ना होने के कारण प्रजा नाश हो जाती है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहता है यरूशलेम, और यीशु मसीह पहाड़ी पर गया और यरूशलेम कर देख कर रोने लगा। बोलता है कि मेरी प्रजा मेरे वचन के कारण नाश हो रही है। आज बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं है। बहुत सारे लोग जाते हैं पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में और हाथ रखवा कर आ जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब आप मुंह खोलकर अंगीकार करेंगे, आज मांगेंगे, परमेश्वर आज रात आपको देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। उसने अंधे को छुआ और उसी समय अंधा देखने लगा। हो सकता था ये अंधा जब चंगा हुआ, इसके साथ क्या हुआ जब ये देखने लगा। देखने के बाद ये अब दौड़कर अपनी पहला काम क्या करना था इसने दौड़कर अपनी बोरी को गिनना था। जाकर पहले अपने पैसे गिनने थे, कितने साल से पैसे कमाए, कितनी बोरी में पैसे हैं। इसने इतने सारे पैसे गिनने थे, लेकिन इसने ये नहीं किया। इसने कहा नहीं, अब तो मैं कहता पैसे गिनने नहीं जाऊंगा। ये तो अंधा आंखें मिलने के बाद यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। किसके पीछे चलेगा अब किसके पीछे चलेगा? अरे यीशु के पीछे चलेगा कि नहीं? बहुत सारे लोग चंगाई लेने के बाद कह रहा कि फिर काम पर चले जाते हैं, फिर अपने बिजनेस में चले जाते हैं, लेकिन कह रहा चंगाई मिलने के बाद यीशु के पीछे हो लेगा जो आज रात, कहता है उसकी तकदीर बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में।
ये परमेश्वर है। अंधे भिखारी को बोल रहा था, कह रहा कि अंधे भिखारी को पूछ रहा था, बोल तू क्या चाहता है? बोलता है, कह रहा कि मैं देखना चाहता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने उसको देखा और उसी समय उसकी जब आंखें खुली तो वो नोट गिनने के लिए नहीं गया, वो यीशु मसीह के पीछे दौड़ा। याद रखना, मेरा नाम, मैं कह रहा हूं कि मैंने मैकेनिक इंजीनियर हूं, आर्मी में मैंने नौकरी किया, लेकिन जिस रात मुझे चंगाई मिला मैंने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर यहां पर आया हुआ है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। बाइबल बोलती मरकुस की किताब में एक यायर नाम का व्यक्ति था, बड़ा नाम था इसका, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, लेकिन एक ही कह रहा कि इसके पास कोई नहीं है, एक ही लड़की है और वो भी मरने पर है। लेकिन इसका बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, और इसको किसी ने बता दिया कि तेरी लड़की मरने पर है। सब डॉक्टर, सब वैद्य बेकार हो गए इसकी जिंदगी में, और इसी समय इसको पता लगता है कि बीमारी लाइलाज हो चुकी है। किसी ने बता दिया कि यीशु यहां से जाने वाला है, और कह के उसके पीछे हो ले, और वो दौड़ता हुआ यीशु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, यीशु मेरी बेटी पर दया कर, मेरी बेटी पर दया कर, मेरे साथ चल, मेरी बेटी पर हाथ रख, मेरी बेटी मरने पर है, मेरी बेटी तो मरने पर है। और उसी समय चल पड़ता है यीशु मसीह उसके साथ, बिना पूछे, ना उसकी जात पूछता है, ना उसका धर्म पूछता है, ना उसके लोगों के बारे में पूछता है, अरे चल पड़ता है। लेकिन कौन चलता है किसी के साथ? कह रहा कोई नहीं चलता, लेकिन यीशु मसीह ने तरस खा लिया है। आज जिसने मेरे ऊपर तरस खाया, मेरी मां पर तरस खाया, जिसने मेरी मां को चंगा किया, आज वो आपके ऊपर भी तरस खाएगा, आपके साथ भी चलेगा, आपको भी बरकतें देकर जाएगा, आपको भी हीलिंग देकर जाएगा। बस आज अंगीकार करना है, आज उसको पुकारना है कि यीशु मैं तेरे पीछे चलूंगा, क्योंकि उसके मन को पढ़ लिया था परमेश्वर ने। अगर आपने अंदर यह होगा कि यीशु अगर तू आज मुझे चंगाई दे, तू आज मुझे बरकत दे, तू मुझे आज आंखों की रोशनी दे, परमेश्वर मैं तेरा काम करूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढना चाहता है। यायर यहां पर परेशान था और उसी समय गया यीशु मसीह के पास, कहने लगा बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, लेकिन घर में लड़की मरी पड़ी है, रोती हुई सूरत है। कहता है कि आज चल मेरे साथ, लेकिन उस समय जवाब दे सकता था। यीशु मसीह बोलता है चल मैं तेरे साथ चलता हूं। और जैसे ही वो उसके साथ जा रहा था, रास्ते में क्या हुआ, उसी समय उसके रिश्तेदार दौड़े दौड़े आते हैं और आकर कहने लगे, मरकुस 5:36 में कहने लगे, अरे कह रहे तेरी लड़की तो मर गई है। रोने लगा है यायर, टूट गया है यायर, अरे परेशान हो गया यायर, अरे विश्वास को खो बैठा यायर, और उसी समय डर गया है। और उसी समय लोगों ने कहा, अरे तेरी लड़की मर गई है, हम नबज देख कर आए हैं, अरे हम डॉक्टर से पूछ कर आए हैं, तेरी लड़की तो मर गई है। रो पड़ा है, टूट गया है, हैरान हो गया है, निराश हो गया है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह उसके साथ था, उसकी ओर मुंह करके इशारा करता है, बोलता है मत डर, मत डर यार, मत डर, केवल विश्वास कर, विश्वास, विश्वास कर, विश्वास, मत डर, मत डर, केवल विश्वास कर, विश्वास। और उसी समय यायर के अंदर एक विश्वास जागता है, और उसी समय उसने कहा अनसुनी कर दे इनकी आवाज को, अनसुनी कर दे इनकी आवाज को। फिर आए वो दोबारा से, दूसरा रिश्तेदार आया, बोलने लगा, कह रहा क्या हुआ, अरे कौन है ये? बोलता है, कह रहा कि कौन है ये वैद्य, कौन है डॉक्टर? बोलता है, कह रहा कि अरे कह रहा इसको मरे में हो में जिंदों में फर्क नजर नहीं आता। यीशु मसीह ने कहा, अरे मुझे सोए हुओं में, मरे हुओं में फर्क नजर नहीं आता, मेरे लिए मुर्दा और सोया एक समान है। हालेलुया, हालेलुया। कहता मेरे लिए तो मरा हुआ सोया हुआ एक समान है। कहता तेरी नजर में मर गई होगी, लेकिन मेरी नजर में लड़की सो रही है। कहता यीशु का विश्वास है, कहता मेरी नजर में लड़की सो रही है। और उसी समय हैरान हो जाता है यायर, और उसी समय यायर को प्रेशर डालते हैं, यायर को कहते हैं छोड़ दे यीशु मसीह को, छोड़ दे यीशु मसीह को, कुछ नहीं रखा। अरे ये कहाँ, ये बाबा किसको पकड़ के ले आया, अरे किसको पकड़ के ले आया तू, किसके गुरु को ले आया? कहता जिसको पता ही नहीं है कि अरे मरे हुए में सोए में फर्क नजर नहीं आता इसे। लेकिन उसी समय यायर थोड़ी देर सोचता रहा, लेकिन विश्वास से यायर ने कहा, थोड़ी देर में रुकने के बाद यायर बोलता है, कह रहा कि आज तक मैं तुम्हारी सुनता आया, कह रहा पेड़ों की, पत्थरों की, बाजारों की, गलियों की, कह रहा मनुष्यों की सुनता आया, लेकिन आज तो कह रहा कि मैं, कहता है कि आज मैं तुम्हारी अनसुनी करूंगा, आज परमेश्वर की सुनूंगा मैं। आज मेरी लड़की मरी नहीं है, जिंदा है। और उसी समय विश्वास की बातें मुंह से निकालने लगा है, क्योंकि यीशु मसीह उसको कहना चाहते थे, इशारा कर रहे थे,
अगर तू मुंह से निकाल गया तो मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। इस मैसेज को समझना है। जब आप मुंह से निकाल देते हैं कि ट्यूमर हो गया है, हाय, रिपोर्ट देखने के बाद बोलते हैं पथरी हो गई है, हाय मैं मर गई हूं, पर उसी समय परमेश्वर आपके साथ चलना बंद कर देते हैं। शैतान उन लोगों के साथ चलता है। लेकिन अगर आज आपको कैसी भी परिस्थिति है, आज आपको कैसी भी प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं कि आपको उसी समय कह रहा है कि आपको अंगीकार सही करना है। वो लड़कियां कह रहा है, जो लड़की के घर जब यीशु मसीह गया तो उसी समय बहुत सारे लोग हल्ला मचा रहे थे, रो रहे थे वहां पर, कह रहे थे ओए एक ही लड़की थी मर गई, एक ही लड़की थी। क्या करते हैं लोग जब किसी का मर जाता है, उसके बाद कहता है कि लोग रोने पीटने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं कि जब मैं प्रभु में नहीं था, मेरी चाची मर गई, छोटे छोटे बच्चे छोड़कर मर गई। और उसी समय मैं जब गांव जा रहा था तो उसी समय बस में बैठ के जा रहा था, मेरे सामने दो लेडीज बैठी थी, और दो लेडीज बैठी हुई वो बड़े क्या कर रही थी, कोई छोले खा रही थी, हंस हंस के बातें कर रही थी। और उसी समय दोनों बातें कर रही थी। जब बस में से नीचे उतरे वो मेरे आगे थी और दोनों करने लगी, कह रही कि चल चल, और बातें गप्पे मारते जा रही थी। इधर देखें, इधर देखें, वचन में गप्पे मारते जा रही थी रास्ते में। और लेकिन उसी समय जैसे ही गांव आया और वहां पर उसने स्टार्ट कर दिया, थूक लगाया यहाँ पर, और शुरू होगी औरतें। आपको बताइए, उनको पता है कि घर जाके रोना, कहती है, नाटक शुरू कर दिया, कहती है मोटी थी, लंबी थी, तकड़ी थी, एक ही थी, मर गई। आए लोगों का काम ही यही है। मैंने कहा अरे नोटंकी कहीं की। मैंने कहा अभी तो हा कर रही थी, छोले खा रही थी, और अब कह रहे कि हाय एक ही थी, मोटी थी, लंबी थी, और रो रही है और रोती हुई जा रही है, और हाय मर गई, हाय मर गई। लोगों का काम है रोना और पीटना, लेकिन जिसके घर में हादसा होता है लोग उसके घर में मातम मनाने जाते हैं। लेकिन ये जा रही थी, और इसी समय मैंने सोचा, मैंने कहा इनके पीछे चलता हूँ, ये देखता हूँ ये कहाँ जा रही हैं, इतनी चालाक औरतें। अरे देखा क्या, वो तो मेरे घर में ही घुस गई। मैंने कहा अरे भाई ये क्या, और मैंने उनके पर नजर बनाई रखी, और इसी समय ऐसे रोती रोती ऐसे कर रही थी। आपको पता ही है औरतें कैसे नाटक करती हैं। रोते रोते कह रही थी, चप्पल कहाँ से लाई, बड़ी सोहनी लग रही, सूट कहाँ से लाई, बहुत अच्छा लग रहा। फिर शुरू हो जाती, और फिर रोती, फिर कहती रोती, कहती हाय एक ही थी, मोटी थी, लंबी थी, चौड़ी थी, मर गई। और बाद में कह रही थोड़ा सा कुछ खा लेना, रोटी पड़ी क्या देखिए। जो कोई घूंघट में बैठ के रोटियां खाती हैं। लोग सिर्फ हंस सकते हैं, आपको सिर्फ शमशान घाट तक ले जाकर आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो सिचुएशन हमारे लिए क्या थी, हमने उन परिस्थितियों को देखा है। लेकिन यहां पर यायर कह रहे एक ही लड़की है, वो भी मरने पर है, और पता लगता है वो मर गई है। डॉक्टर कह रहा है, वैद्य कह रहा है, लेकिन विश्वास में ये मरा नहीं है। इसने अपने विश्वास को जगाया और कहने लगा, मैं आज अनसुनी कर दूंगा उन बातों को, अनसुनी कर दूंगा उन विचारों को। मैं तो आज यीशु की सुनूंगा, क्योंकि सब कह रहे हैं मर गई है, लेकिन केवल ये कह रहे हैं मरी नहीं है, सो रही है। बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं। यीशु अंदर गया, हल्ला मचा रहे थे, और उसी समय मजाक उड़ाने लगे। बोलते हैं अरे इसको मरे हुए सोए में फर्क नजर नहीं आता। यीशु ने कहा अरे मुझे मजाक उड़ाने से कुछ नहीं होगा। कह रहा जितना मजाक उड़ाओगे प्रभु के 10 होगा, जितना मजाक उड़ाओगे कहता परमेश्वर का, जितना मजाक उड़ाओगे मसीह लोगों का, उनके मजाक उड़ाने से, कहता हमारा मजाक उड़ाने से हमारी सामर्थ और बढ़ जाती है। यीशु मसीह के नाम में हमारी ताकत और बढ़ जाती है। कितना मजाक उड़ाना उड़ा लो, यीशु कहने लगा उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना उड़ा लो, लेकिन आज तो चमत्कार होकर रहेगा। और इसी समय यीशु मसीह ने कहा तलीता कुमी, और वो लड़की उठ खड़ी हुई, जिंदा हो गई। लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे, हैरान हो गए आश्चर्य कर्म को देखने के बाद। अगर आज आप यहाँ पर, अगर आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्या में हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको इस मैसेज से बताना चाहता है, आप कैसी भी परेशानी में हैं, लेकिन अब तक भी आपकी आंखें नहीं खुली हैं, मैं कह रहा हूं कि अनसुनी कर दो उन विचारों को, अनसुनी कर दो जो आपके विचारों में आ रहा है, अनसुनी कर दो उस बातों को जो आपके दिमाग में आ रही है, क्योंकि आज रात परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम करने वाला है।
बड़ा काम करने वाला है। ऐ विश्वास कर, मत डर, केवल विश्वास रख। कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, बस मत डर, केवल विश्वास रख। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा, कहता है वो लोगों की जिंदगी में कहता है पाप के कारण बीमारी आई है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति जब पापों से पश्चाताप करे उसी समय यीशु मसीह उनकी जिंदगी में चमत्कार करे। क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करे? आज हो सकता है आज आपके घर में कोई प्रॉब्लम में हो, समस्या में हो, दुख में हो, बीमारी में हो, कर्जे में हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आज तो परमेश्वर उन लोगों के घर जाएगा, उन लोगों के घर जाएगा, आज उन लोगों के घर जाएगा। याद रखना, कह रहा है जो मुंह से अंगीकार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं आज, आमीन। तो चिल्ला चिल्ला कर करें, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, जो कह रहा है परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, दया कर, तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। आज परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में बहुत कुछ करना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में चमत्कार करे, तो आपको समझना है, कहता है कि आपने लाइफ में आज से प्रार्थना करना स्टार्ट करना है, चैन बनाकर स्टार्ट करना है। अगर आप नहीं सुधरे, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर सुधारना जानता है। आज यहाँ पर अंधा भिखारी बार बार कह रहा था, कह रहा मेरी आंखें खोल दे, आंखें खोल दे। आज पत्नियां, माँ बाप, भाई बहन दुआ करते हैं, हमारे एक जन की आंखें खोल दे, ये शराब पीता है। कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते पादरी साहब आंखें खोल दो इसकी, ये शराब पीता है, गालियां बकता है घर में। अगर कोई बच्चा ऐसा है, आज रात उसकी आंखें खुलने वाली है यीशु के नाम में। कह रहा खुल जाए उसकी आंखें यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर एक बार ऐसा ही हुआ, जब मैं प्रभु में नहीं था, बहुत शराब पीता था और लड़ाई झगड़े करता, कभी किसी को पीट कर आ जाता, कभी किसी को, रोज कोई ना कोई थाने में खड़े रहते। तो उसी समय मेरे डैडी का दोस्त था एक सच्चो, और मेरे डैडी ने क्या किया, मेरे डैडी ने कहा कह जाओ, कहता इसको पकड़ के कर छितर लगाओ, और मुझे थाने में बुला लिया। उस दिन मुझे बोला कि अंकल को मिठाई का डब्बा देकर आना है। मैं मिठाई का डब्बा देने गया, बोलता आज मिठाई का डब्बा नहीं चाहिए, लेट जा। मैंने कहा हैं? उसने कहा लेट जा। मैंने कहा नहीं अंकल। कहता चुप। मैंने कहा पुलिस वाले बुलाए, उसने कहा लिटाओ इसको, और एक पटा निकाला। कहता इस पे क्या लिखा है? मैं कहा इस पे लिखा है आन मिलो सजना। उन्होंने मुझे एक मारा, स्वाद आ गया, बहुत जोर जोर से चीखें निकली। फिर उन्होंने कहा देख दूसरी तरफ क्या लिखा है। मैंने कहा फिर कब मिलोगे? मैंने कहा अंकल कभी नहीं मिलूंगा। बाप की तौबा, माँ की तौबा, लोग झूठे वादे करते हैं, मैंने भी ऐसे ही किए, बाप की तौबा, माँ की तौबा, मैं नहीं करूंगा आज के बाद लड़ाई झगड़ा, शराब नहीं पीऊंगा, मेरे पापा को बोल दो मैं सुधर गया हूं। और उसके बाद ऐसा बिगड़ गया, ऐसा बिगड़ गया, ऐसा बिगड़ गया, पूछो ही ना कुछ, सबसे बड़ा गुंडा बन गया। आप समझ रहे हैं, मतलब बिगड़ता चला गया। लेकिन यीशु मसीह जिस दिन मेरी जिंदगी में आया, किसी ने मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरा बाप इतना दुखी था, वो कहता था इसको ले जाओ कहीं, इसको सुधार दो। जिसको कोई नहीं सुधार पाया, उसको यीशु मसीह ने बदल दिया। यीशु मसीह, हालेलुया। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह ने बदल दिया। आज यीशु, लोग बोलते हैं धर्म बदलते, अरे धर्म नहीं बदलते, वो कह रहा है कि अंदर आत्मा को बदलने की ताकत रखता है, वो आपकी आत्मा को बदलने की ताकत रखता है। आज रात मैं कह रहा हूं जिसने मेरी आंखें खोल दी, जिसने मेरे बाप की आंखें खोल दी, जिसने मेरी माँ की आंखें खोल दी कि जो तुमसे बच्चा नहीं सुधरा, वो मैंने आज कहता है एक व्यक्ति की प्रार्थना से सुधार दिया। आज याद रखना, आप किसी की प्रार्थना से, आज रात किसी के बच्चे की, किसी के परिवार की जिंदगी बनने वाली है आपकी प्रार्थनाओं से, आपकी प्रार्थनाओं से। लेकिन जब आप मंड कर दम लगाकर प्रार्थना करेंगे, जब आप दम लगाकर अंधे भिखारी की तरह प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे कि आज परमेश्वर तू मेरे परिवार की आंखें खोल, मेरे पड़ोसियों की आंखें खोल, मेरे देश की आंखें खोल, कि पवित्र यीशु ही परमेश्वर है। कहता है वो आंखें खोलेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा, चमत्कार करेगा। कह रहे बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहा कि चैन, सुन रहे हो, जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म करने के लिए कहता है चैन प्रार्थना करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप सब इकट्ठे होकर अपने घर में प्रार्थना करें, बहुत सारे लोगों के घर में आज भी कर्जा क्यों है, बीमारियां क्यों हैं, क्योंकि वो एकांत की प्रार्थना तो करते हैं लेकिन अपनी फैमिली के साथ बैठकर प्रार्थना नहीं करते। इसलिए उनके घर में पास्टर है चाहे विश्वासी है, उनके घर में प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते इकट्ठे होकर। इस परमेश्वर चाहता है कि सब लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। जब मैं फौज में था तो मेरे प्लाटून ने नागपुर काउंटी सेंटर में, तो समय में मेरे प्लाटून अफसर ने कहा, कहता जाओ मुर्गा पकड़ कर लाओ, जंगली मुर्गा। जब मैं पहाड़ों में जंगली मुर्गा पकड़ने के लिए गया तो वो भाई साहब पहली बार मुर्गा पकड़ रहा था, कभी इधर से इधर, इधर जाता, इधर भाग जाता, इधर जाता, इधर भाग जाता, अरे कहीं पकड़ में नहीं आया। लेकिन मेरा एक तमिल का लड़का मेरा दोस्त था और वो मेरे साथ फौज में था, उसने कहा ऐसे नहीं पकड़ते, कहता इकट्ठे होके लुंगी ऊपर करके, और उसने ऐसे ऐसे चल 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 चल
चल चल, डरा के मुर्गे को डरा के चल। कहता है कमरे में ठूस दिया, और उसी समय कमरे में अंदर गए, कमरे में टकरे मारता रहा मुर्गा। उन्होंने देखा अब तो मैं फंस गया हूं। कहता अब मुझे मार लो, काट लो, बना लो। फिर उसके बाद उसको मारा और काटा, बनाया। आप समझ रहे कि नहीं? कहता है कि आज दुष्ट आत्माएं, आज बीमारियां, आज कर्जे, आज समस्याएं आपको डराती हैं, लेकिन जब आप इकट्ठे होकर बैठते हो तो वो डरा के कहां ले जाना है, अरे कहां ले जाना उनको डरा के, प्रार्थना कर करके चैन बना के अपने प्रेयर रूम में लेकर जाओ आज रात। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जा अपनी कोठड़ी में जा, द्वार बंद कर। कहता है जिसमें परमेश्वर तेरे से बातें करे, कहता जा अपनी कोठड़ी में जा, द्वार बंद कर। कहता है कि जो तेरा पिता गुप्त में है और तेरी गुप्त में की हुई प्रार्थनाओं का उत्तर देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये पति पत्नी इकट्ठे नहीं बैठते। कहता है एक छत के नीचे रहते हैं दरानी चाची, लेकिन एक छत के नीचे रहते हैं, इकट्ठे नहीं है। आज बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठकर प्रार्थना नहीं करते, इसलिए कर्जे में हैं, इसलिए वो लोग नुकसान में है, प्रॉब्लम में है। लेकिन अगर आज आप चैन प्रेयर करें, परमेश्वर आज खरा बस हालेलुया डरा के ओए कहां ले जाना है, आज करा वेदी के पास ले आना आज रात। कहता है कि आज वो फंस गया है शैतान, आज कहता है कि वो प्रॉब्लम खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में, खत्म होने वाली आज रात आपकी प्रॉब्लम। लेकिन ये प्रॉब्लम खत्म जिस व्यक्ति की होगी आज, कहता है जो अपनी लाइफ में इस बात का अंगीकार कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि कवरिंग आज से मेरी प्रार्थनाएं, मैं आपके लिए, अगर आपके लिए कोई प्रार्थना करता या नहीं करता, ये याद रखना कि मेरी मिनिस्ट्री आपके लिए दुआएं करती है। आज से आप जहां जाएंगे, ये भविष्यवाणी आपके हाथ एक नहीं, जितने लोग आपके घर में मेंबर हैं सबके सब कमाने वाले होंगे आज रात के बाद। कह रहा मेरी प्रेयर आपके बच्चों को कवरिंग देगी, मेरी प्रेयर आपके बिजनेस को कवर करेगी, आपकी हेल्थ को कवर करेगी, मेरी प्रेयर आपके कोलकाता को कवर करेगी, आपको कवर करेगी आज रात यीशु के नाम में। लेकिन आपको कवर कराने के लिए आपको स्पिरिचुअल फादर अपनी लाइफ में बनाना है, बनाना है, एक हाथ के नीचे रहना है। जिसने बाप मान लिया है, कहता है कि आज उसके घर में बड़ी बरकत आ रही है यीशु मसीह। कहता विश्वास करना है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। निर्गमन 34 के हम 24 में देखते क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे फटाफट, जल्दी से तौलिया लेके, जल्दी से इधर तौलिया लेके इधर से जल्दी से, हाँ जल्दी फटाफट। निर्गमन 34 के 24 में देखो, इधर आओ, इधर लिखा, इधर आजा अशोक, इधर। हमारे हरियाणा में एक बहू होती है, मतलब बहू समझते, नवी बहू, ये नई बहू है। हमारे हरियाणा में एक नई बहू आती है, जब नई शादी होती है, थोड़ी देर के लिए शोक, बुरा नहीं मानना, जो लिखा बाइबल में, क्या लिखा 34 के 24 में, बड़ा कर स्क्रीन, लिखा तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए, कहता है वर्ष में 3 बार जाना। कहता है कोई तेरी भूमि का लालच नहीं करेगा, कोई तेरी किडनियों का, तेरे बच्चों का लालच नहीं करेगा, कोई तेरे पैसे का लालच नहीं करेगा, कोई दुष्ट आत्मा तेरे घर में नहीं घुस पाएगी, अगर तुम आज से दिन में 3 टाइम मुंह दिखाओ परमेश्वर को। समझ में आया कि नहीं? हमारे हरियाणा में क्या होता है, जब नवी बहू आती है तो उसको घूंघट करना पड़ता है, आपके कोलकाता में नहीं पता। और जब उसका मुंह देखना पड़ता है तो मुंह दिखाई देनी पड़ती है, 100 रुपया देना पड़ता है, 100-200। ये कहेगी पहले पैसे दे, हाँ बहू बहुत सुंदर है हालेलुया। फिर ताई आएगी, चाची आएगी, लेडीज देखते हैं, आदमी नहीं देखते, लेडीज आती हैं, बुआ आती है, ले 100 रुपया, बहू बहुत सुंदर है, फिर नीचे। आप सुन रहे कि नहीं? जितनी बार मुंह उठाएगी, पैसे देगी, दादी आएगी, ले पैसे, मुंह दिखा, बहू बहुत सुंदर है, फिर नीचे। आप समझ रहे कि नहीं? जितनी बार मुंह दिखाएगी उतने पैसे मिलेंगे। याद रख लो, जितनी बार प्रार्थना में मुंह दिखाओगे उतनी बार ब्लेसिंग मिलेगी। विश्वास है कि नहीं? जा बहू जा, बस सारे बोलो हालेलुया। कर आज से आपको फैसला लेना है कि मैं आज से क्या करूंगा, कितनी टाइम मुंह दिखाओगे। लालची कहीं के, ये समझ गए सारे लालची। अरे जितनी बार मुंह दिखाओगे उतनी बार ऊपर वाला पैसे देगा, आमीन। उतनी बार बरकतें देगा कि नहीं? आमीन। उतनी बार चंगाई देगा कि नहीं? उतनी बार अनॉइंटिंग देगा कि नहीं? एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया।
कितनी बार किया? एक बार में चमत्कार हो सकता था, एक बार में वो बादल का शोर सुन सकता था, लेकिन 7 बार क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर जानता था, कहता जितनी बार ज्यादा प्रार्थना करेंगे उतनी डबल अनॉइंटिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। उतनी डबल आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। और एलिया ने प्रार्थना किया और इसी समय उसके कानों में बादल का शोर नजर आया। मैं कह रहा हूं अगर आज आपने कहता फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं अब से दिन में 3 बार प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर का आत्मा कहता है कह रहा आज मैं उन लोगों के लिए कह रहा आपकी गवाहियों का शोर सुन रहा हूं अपने कानों में। शोर आएगा, शोर आएगा, आपके कानों में टेस्टिमनी का शोर आएगा। परमेश्वर मुंह दिखाई देकर जाएगा आज रात किसी को, मुंह दिखाई देकर जाएगा। जितने इस पंडाल में बैठे हैं लाखों लोग मुंह दिखा रहे हैं, याद रखना सबको मुंह दिखाई एक बड़ी टेस्टिमनी देकर जाएगा। किसी को गवर्नमेंट जॉब मुंह दिखाई में देगा, किसी को नई कार मुंह दिखाई में देगा, किसी को बच्चा मुंह दिखाई में देगा। परमेश्वर आपके लिए कोई मुंह दिखाई देने वाला आज रात यीशु के नाम में। फैसला आपको लेना। आइए अपने हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर कि इस समय पवित्र आत्मा जी आज से मैंने तेरे वचन को सुना और मैं आज से पवित्र आत्मा जी उस मुंह दिखाई को मैं मांगता हूं परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आज इन्होंने फैसला लिया कि पवित्र आत्मा हम अब से दिन में 3 बार मुंह दिखाएंगे, प्रार्थना करेंगे, दम दिखाएंगे अंधे भिखारी की तरह और सच में यायर की तरह, डरेंगे नहीं, विश्वास रखेंगे परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अगर आज कोई यहां पर बैठा है, बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, अगर आज सच में सब कुछ छोड़कर भूल कर आ गया तेरे चरणों में, आज मेरे परमेश्वर उसके ऊपर दया कर दे। दया आज दया होने पाए ऐसे लोगों पर, आज बरकतें आने पाए ऐसे लोगों पर, पंडाल में आज हीलिंग होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनका फाइनेंस इंक्रीज होने पाए आज रात यीशु के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको इंक्रीज करे? यस। आइए सब इसी समय अपने हाथों को उठाओ और प्रभु का धन्यवाद करो। अपने ऑयल निकालो, जिसके पास ऑयल है निकालो और अपने माथे पर लगाओ फटाफट 2 सेकंड में, जल्दी से। जब मैं प्रार्थना कर रहा था यहाँ पर कोई कंचन है, कोई कंचन है, कंचन सुनो, होली स्पिरिट मुझे बोल रहा बड़ी देर से, कोई कंचन है, हाथ उठाओ वहीं से। कंचन बेटा नहीं है उसके पास, बेटा होली स्पिरिट ने मुझे कहा परमेश्वर कंचन को बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने ऑयल निकालो, ऑयल लगाओ, शाबाश, फटाफट अगले 2 मिनट में ऑयल लगाओ, जल्दी से डब्बी फटाफट माथे पर रगड़ो, ऑयल लगाओ, शाबाश। गीत गाएंगे हल्का सा कोर्स। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सर पे तेल मला चंगा किया, अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सर पे तेल मला चंगा किया, यीशुआ यीशुआ सुन ले मेरी जे दुआ। इसी समय अपने सिर पे हाथ रखो, शाबाश। पवित्र आत्मा जो अनॉइंटिंग ऑयल इस समय लगाया गया आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां जाएं, गिल्टियां जाएं, शुगर जाए, थायराइड जाए, इसी समय हीलिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हील हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। यू आर हील यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा जाओ, कोई यहाँ पर जहां भी कोई वॉलंटियर बीच में से जाए, पास्टर लोग जाए, ऑयल लगाओ, जो जिनके टांगे काम नहीं करती, जिनको कैंसर है, जिनको शुगर है, पथरियां, रसोलियां, अगर किसी की टांगे काम नहीं कर रही, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करेगा। अभी ब्लेसिंग मिलेगी आपको। उठाज को यहाँ से टेबल को उठा। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा। खड़ा नहीं होगा कोई, बैठ जाओ, बैठ के बोले, अपने रुमाल घुमाओ, शाओ, फिर से को। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया। अब मैं आपको एक मिरेकल दिखाता हूँ।
सारे बोलो हालेलुया। अरे हे कंचन, अरे हे कंचन कहाँ गई तू? सुन रहे हैं? जो कंचन है उसको खुशखबरी मिलने वाली है, बेटा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आशीष दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है। सुनो, अभी इसी समय मैं बोलूंगा और देखो आपके सिर के ऊपर से बस रुमाल अपने सिर पे रख लो, जल्दी से अपने सिर पे रख लो, सिर पे, और ये मांगते रहो जो हिस्सा आपका बीमार है चंगा हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। आज जहां भी तकलीफ है सिर पे रुमाल रख लो, आज आजाद हो रहे हो। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है किसी की गिल्टियां चली गई हैं, कोई गूंगा बह रहा है वो सुनने लगा है, क्योंकि स्वर्गदूत यहाँ पर घूम रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 1100 स्वर्गदूत यहाँ पर आए हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि 7 स्वर्गदूत आपके लिए बहुत है, लेकिन ये इतने सारे क्यों आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं उस सीढ़ी पर एक दर्शन देख रहा हूं, वो स्वर्गदूत उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं आपके बीच में, आपको बरकतें देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, अभी इसी समय ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। और अभी मैं बोलूंगा, देखो आपके बीच में से दुष्ट आत्माएं आपके सिर पे से टाप टाप कर आएंगी बाहर। सुनो, डरना नहीं, किसी को डरना नहीं। आपके बाजू में से जो भी कोई, किसी को भी, क्या हो रहा है? कौन बोल रहा है माइक में? अभी इसी समय आपके ऊपर से निकल कर आएंगी, और आने दो उसको, आने दो उसको। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। चलो मैं बोल रहा हूं, और चीखो, चिल्लाओ और निकल आओ, पंडाल में से निकल आओ। आने देना उसको जिसको प्रॉब्लम हो रही है। चलो चीखो और चिल्लाओ और निकल जाओ, निकल जाओ, आओ। Come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out। यहाँ आने दो, स्टेज के पास आने दो, स्टेज के पास। लड़कियां थोड़ा साइड हो जाओ, बस ये लाल 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 है, सारी नहीं, सिर्फ रेड साड़ी वाली लड़की साइड में जा, बस इतना झुंड हट जा, बस आने दे स्टेज के पास, बस। ओए लड़के बैठ, वहां बैठ जा। चलो इसी समय लड़की तो निकल यहाँ से, साइड में हो। कम आउट, निकल आओ बाहर, निकल आओ बाहर। इसी समय गिल्टियां, रसोलियां, कैंसर, शुगर डालने वाली आत्माओं बाहर आ जाओ। पूरे पंडाल में देखो दौड़ती हुई आ रही है, दौड़ते हुए निकल आओ। आने दे। Come out, निकल आओ। झुंड का झुंड निकल आओ। पत्थरियां डालने वाली, रसोलियां डालने वाली, कैंसर डालने वाली, शुगर डालने वाली, निकल आओ बाहर, निकल आओ। ओए गुलशन, ओए हटाना नहीं, वहां बिठा दे, वहीं उधर बिठा दे, उधर छोड़ दे, यहाँ पे बिठा दे इसको। क्या कर रहे हो? वहीं बैठ जाओ, डिस्टर्ब ना कर, वहीं बैठो, वहीं वॉलंटियर, वहीं बैठ जाओ बेटे। राजू तू कर क्या रहा है? कम आउट। शाबाश। गाँव। अभिषेक मेरा किया, तुझको है बदल दिया। अभिषेक मेरा किया, तुझको है बदल दिया। मेरे सर पे तेल मला चंगा किया। अभिषेक मेरा किया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ बोल। प्रॉफिट जी, अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई कंचन है, ये बहन बता रही है इसका नाम कंचन है। अभिषेक मेरा। हाँ, क्या नाम है बेटे तेरा? कंचन। हाँ, बेटा नहीं आपके पास? ना। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तीसरा महीना गुड न्यूज का होगा तेरे लिए यीशु के नाम में। सुनो, अशोक कौन है? कौन है अशोक? क्या वो कौन है अशोक? हस्बैंड। ये पवित्र आत्मा की ओर से तीसरे महीने में गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। इसी समय जोर से अभिषेक मेरा, बच्चे नहीं लेके आना भी। चलो निकला बाहर। मेरा किया, मुझको है बदल दिया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। मेरे सर पे तेल मला चंगा किया। हालेलुया। अब इसी समय सुनो, कोई भी जन किसी भी तकलीफ में है, मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। कोई भी बेड वाला है ऊपर उठाओ, व्हीलचेयर वाला है ऊपर उठाओ, कोई भी है यहाँ पर उसको लेकर आ सकते हैं।
परमेश्वर का आत्मा चमत्कार करेगा। अभी इसी समय अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। मैं फिर कह रहा हूं कि आप विश्वास करो। अभी इसी समय किसी को हीलिंग मिल रही है, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। अभी इसी समय पत्थरियां, रसोलियां बाहर जा रही हैं, गिल्टियां बाहर जा रही हैं। अभी आप आजाद हो रहे हैं, झुंड का झुंड, झुंड का झुंड अभी आजाद हो रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। आने दे, आने दे, आने दे, आने दे। फिर से कहो, फिर से कहो। यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में। तो सब खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, खड़े हो जाओ, शाबाश। जल्दी 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 खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, शाबाश। खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा। दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा 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 मसा। दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा। निकल रही है बाहर, कम आउट, कम आउट। कैंसर डालने वाली बाहर आ जाओ, रसोलियां डालने वाली बाहर आ जाओ, शुगर डालने वाली बाहर आ जाओ। कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। निकल आओ, निकल आओ। आने दे आगे जिसको प्रॉब्लम हो रही है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है आगे आने दे। गूंगेपन की आत्मा बाहर आ जा, बहरेपन की आत्मा बाहर आ जा, रसोली वाली आत्मा बाहर आ जा, यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं यहाँ पर कोई कह रहे, कोई एम्बुलेंस में लोग लेकर आए हैं, कोई खाट पर लेकर आए हैं, कोई व्हील चेयर पर लेकर आए हैं, कोई इस समय कह रहे कहीं से भी लेकर आए हैं। मैं कह रहा हूं कि आज उनको ओए लगाओ, नहीं तो ले आओ पर आज चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा। दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा 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 मसा। सुनो सुनो सुनो, मैं देखो यीशु मसीह यहीं से काम कर रहा है। आपको विश्वास करना है, आपको चमत्कार होते दिखाई देगा। अभी आपको उछलना है, उछलना है। बोलो आज उछलो, उछलो, उछलो। देखो पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, कमर के पेशेंट आजाद हो जाए, सर्वाइकल जाए। पवित्र आत्मा छू ले और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। यीशु तेरे घर में बसा। हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये बहन बता रहे हैं इनकी बेटी टोटली बेड पर है, चल नहीं सकते। भी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई बेड पर है, उसे ऊपर ले आओ। एक साथ, एक साथ सुनो। जो भी कोई जाओ, 2-4 लोग जा लेकर आ, शाबाश। जिसको प्रॉब्लम है मैं बताता हूं, देखो कि हाथ रख रहा हूं और परमेश्वर काम कर रहा है। सुनो, सुस्त आत्मा वाले सिर्फ बच्चे यहां से निकल जाओ, बच्चे लेके पीछे हट जाओ, बच्चे लेके पीछे हट जाओ, सामने नहीं आना। जिसके पास बेटा नहीं है हाथ उठाओ, हाथ उठाओ जिसके पास बेटा नहीं है। इसी समय परमेश्वर आज से आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, कौन है, कौन है इसके साथ, कौन है? हाँ 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 बेटे, क्या प्रॉब्लम है इसको, क्या प्रॉब्लम है? 13 साल चल नहीं पाए। कितने साल से? 13 साल से। 13 साल से कह रहे 13 साल से चल नहीं पाती। इसकी इसका कौन है, इसकी कौन है इसके साथ? आप आए हो? हाँ। मतलब क्या लगती है आपकी? हमारी बेटी है। इसकी बेटी है, 13 साल से चल नहीं सकती। पैर दिखा इसकी, शाबाश। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। हालेलुया। हाँ देखो, अबलबाश शबलबलबाश, टांगे दिखा इसकी, टांगे दिखा, शाबाश। आप देख रहे हैं 13 साल से टांग पूरी दिखा इसकी, 13 साल से टांगे काम नहीं करती इसकी। और देखो आप इस दिखा, पूरी टांगे दिखा, शाबाश इधर से, हाँ शाबाश शाबाश। आप देख रहे हैं कोशिश कर रही है लेकिन टांगे काम नहीं करती। ऑयल डाल, ऑयल क्या, ऑयल क्या, फटाफट शाबाश जल्दी से। ऑनलाइन लगा देगा डंडे वाले भी, शाबाश। मुझको है बदल दिया। देखो हाँ बेटे, टांगे टांगे काम नहीं करती। देखो मुंह भी काम नहीं कर रहा। देखो मुंह दिखा इसके अंदर, टांगे एक का टांग पर रखे, मुंह पर रख।
देखो मुंह भी काम नहीं कर रहा। अबलबा शबलबा बलबा, टांगे 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 टांगे, दिखा देख, हिला के देख, शाबाश, हिला के देख। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। मेरे सर पे तेल मला, चंगा किया। टांग दिखा, टांग इधर दिखा। हाँ शाबाश। देखो ना सुन रही है ना बोल रही है। कितने लोग देख रहे हैं इसके पैर, देख रहे हैं? ये देखो, ये देखो। आपको विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करता है। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस बहन के लिए। इसके टांगे काम करने लगे, इसके हाथ काम करने लगे, और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाथ दिखाई दे, हाथ दिखाई दे। देखो कैसे हाथ है इसके, हाथ कैसे मुड़े हुए, टांगे कैसे मुड़ी हुई। और देखो अभिषेक मेरा किया, मुझको है इधर दिखा, दोनों हाथ दिखा। हाँ 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 शाबाश, दोनों हाथ दिखा, शाबाश। अभिषेक मेरा किया, मुझको है हट जाओ, बदल शाबाश। दिया। और उसी समय पवित्र आत्मा तो छू और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। फ्री ना 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 ना, कम आउट, कम आउट, कम आउट। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु तू सच में बीमारों को चंगा करता, और इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए। आमीन। हाँ ओए दे फटाफट जल्दी जल्दी। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। अभिषेक मेरा किया। शाबाश, उठो, शाबाश, उठ सकती है तू। हाँ शाबाश, 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 शाबाश। Jesus. यस, शाबाश, 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 शाबाश। कम ऑन, देखो पैर, पैर देख रहे, पैर देख रहे आप। पीछे कर, पीछे कर, पीछे कर, पीछे कर, पीछे, 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 पीछे कर, पीछे, पीछे कर, पीछे, पीछे कर। हाँ डा 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 डा। अभिषेक मेरा किया, कोर्स 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 बदल दिया। पैर दिखा, पैर दिखा। हाँ राधा, पैर दिखा, पैर दिखा। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। इसके पैरों में जान आए यीशु मसीह के नाम में। हाँ स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। चलो शाबाश, छोर लगाओ। यस, अभिषेक फुल कर, फुल कर, फुल कर, फुल कर, स्क्रीन फुल कर। हाँ शाबाश, हाँ हाँ जोर लगा, जोर लगा, जोर लगा, जोर लगा। शाबाश, मेरा किया। चल बेटे, शाबाश, मुझको है शाबाश, बदल। शाबाश, 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 मेरा शाबाश, किया। शाबाश। डर नहीं, डर नहीं। ले अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। मेरे सर पे तेल मला, चंगा किया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। अभिषेक मेरा किया।